अपना घर शालीमार सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। अपना घर शालीमार सोसाइटी के निवासी आज नगर विकास न्याय सचिव को ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने बिल्डर पर रास्ता रोकने और अतिक्रमण कर फ्लैट वासियों की जमीन पर अवैध पार्किंग बनाने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सोसाइटी का निर्माण हुआ था तब उस स्थान पर एक पार्क निर्मित था, जिससे बाद में समाप्त कर वहां मॉल बना दिया गया। मॉल का सेटबैक कम होने के कारण उसे निर्माण की स्वीकृति नहीं मिली, जिसके चलते अब बिल्डर पार्किंग के लिए फ्लैट वासियों की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। निवासियों ने विरोध जताते हुए कहा कि यदि जबरन पार्किंग बनाई जाती है तो वे आंदोलन करेंगे। उनका यह भी कहना है कि सार्वजनिक सुविधाओं की जगह पर निजी लाभ के लिए निर्माण नियमों की अनदेखी की जा रही है। सचिव को दिए गए ज्ञापन में सोसाइटी वासियों ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने, पार्क को पुनः विकसित करने और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग की है। इस पर सचिव ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। सोसाइटी के लोग अब कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संतोष जी बताओ, क्या मसला है ये शालीमार का? हम अपना घर शालीमार पुराना से आज सब लोग एकत्रित होके आए हैं। हमारी ये सोसाइटी यूआईटी के प्लान में वर्ष 2010 में यहाँ का लेआउट प्लान स्वीकृत हुआ और 2010 से लगभग 2012 तक शालीमार की ये पूरी सोसाइटी के जो आवासीय इकाइयाँ थी, फ्लैट थे, प्लॉट थे, विलास थे, सारे बिक चुके थे। तकरीबन 5000 की आबादी और 800 फ्लैट, प्लॉट, विलास के सहित हम लोग वहाँ पे निवास करते हैं। आए दिनों बिल्डर कोई ना कोई धोखाधड़ी हमारे साथ करता जा रहा है। अभी हमारे इस अंदर जाने को गेट नंबर, रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2 अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे रोड से 60 फीट चौड़े 2 रास्ते एंट्री करते। इन रास्तों के मध्य में ग्रीन पार्क है, ग्रीनरी है और ग्रीन के पीछे कॉमर्शियल की लैंडिंग की है। अब बिल्डर ने वो जो कॉमर्शियल लैंड है उसमें मॉल बना है, अर्बन स्क्वायर गैलेरिया। अब अर्बन स्क्वायर गैलेरिया मॉल बनाने के लिए इन्होंने इसकी, हमारा जो गेट नंबर 1 है, रास्ता नंबर 1 है जो 60 फीट चौड़ा है, वो पूरी तरीके से पीछे पक्की दीवार करके बंद कर दिया है। बीचों बीच रास्ते में 2 डीजी सेट लगा दिए हैं और जो मॉल बनाया है उसका एनक्रोचमेंट रास्ते के आधे रास्ता कर दिया है। नीचे एनक्रोचमेंट सीढ़ियां उतार दी हैं, छज्जे बना दिए हैं। इसी तरह हमारा जो रास्ता नंबर 2 है, फुट चौड़ा है, 18 फुट चौड़े पे इन्होंने कब्जा करके एसटीपी प्लांट लगा दिया है। पीछे इन्होंने हमारी तरफ 2 गेट निकाल दिए हैं, जो सिनेमे की पूरी भीड़ हमारी तरफ आएगी। और बीच रास्ते में इन्होंने ऊपर जो भवन में फैले नहीं थे, बहुत हल्के बोल्ट लगा के गैर तकनीकी तरीके से इन्होंने बड़े भारी भरकम छज्जे या कहें कि रास्ते निकाल दिए ऊपर से, जो पिक्चर हॉल छूटेगा और भीड़ उससे निकल के आएगी। उस पे जब दबाव पड़ेगा भीड़ का तो निश्चित रूप से वो छज्जे गैर तकनीकी मापदंडों के आधार पे लगाए गए हैं। वो बाद में बुलेट से इतने बड़े छज्जे और इतने भीड़ का प्रेशर नहीं रोक सकते, वो नीचे गिरने हैं और गिरेंगे तो कैजुअलिटी होगी। मुख्य क्या मसला है, मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी यह है कि हमारा जो 2010 का इनका प्लान है, यूआईटी उसका भौतिक सत्यापन करवाए और भौतिक सत्यापन करवाकर हमारी जो स्थिति थी उसको बदस्तूर करवाए। गेट नंबर 1 में जो अतिक्रमण करके इन्होंने हमारा रास्ता बंद किया है उसको खुलवाए। गेट नंबर 2 पे जो रास्ता हमारा 60 फीट की बजाय इन्होंने 42 फीट कर दिया है उसको 60 फीट करवाए। और इन दिनों इन्होंने जो पार्किंग की लाइनें बनाई हैं, हम हमारी टेरिटरी में किसी भी भारी तत्व को बिल्कुल प्रवेश नहीं करने देंगे। ये दोनों रास्ते हमारी आवासीय सोसाइटी के थे। हम राजस्थान की सरकार से और अलवर जिले के प्रशासन से ये आग्रह करने आए हैं कि हमारी शांति को, हमारी सुरक्षा को, हमारे अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बिल्डर के किसी प्रकार के दबाव में नहीं आए। गेट नंबर 1 का अतिक्रमण ध्वस्त करा के हमें हमारा रास्ता खुलवाएं। गेट नंबर 2 को जितना हमारा रास्ता तय है वो दिलाएं और किसी भी प्रकार के 2010 के जो प्लान है उसमें संशोधन नहीं करवाए जाए। मैं संतोष गर्ग। जब ये शुरू हुई ना, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी से, जब ये सोसाइटी इतनी शुरू हुई, जब फ्लैट्स बिकने, सैंपल फ्लैट जब इन्होंने लगाया, उस समय यहाँ बहुत बड़ा पार्क था और ज्यादातर लोग, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि सभी लोग जिन्होंने उससे पहले खरीदा था, मॉल बनने से पहले, वहाँ कोई मॉल नहीं था, कोई प्रपोजल नहीं था। सोसाइटी के खरीदारों को किसी को ये नहीं बताया गया कि यहाँ मॉल बनेगा। वो ऐसी ग्रीनरी दिख रही थी सड़क से, मेन रोड से, बहुत अच्छा पार्क दिखता था। इससे प्रभावित होकर, ये प्रभावित करने के लिए धोखा दिया था, इससे प्रभावित होकर हमने फ्लैट खरीदे थे। और अब सुनने में ये आया है कि
इनका सेटबैक कम पड़ रहा है, मॉल का नक्शा इनका पास हो नहीं पा रहा है। अब ये उसकी पूर्ति के लिए हमारे रास्ते पर अनावश्यक रूप से, अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं और उसको मॉल में और उसको मॉल की भूमि में, उसको पार्किंग में दिखाना चाहते हैं। अगर रास्ता इनका पूरा नहीं होता है, सेटबैक पूरा नहीं होता तो मॉल तोड़ना पड़ता है। मॉल तोड़ना, बिल्कुल 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 सही है आपकी बात, मॉल तोड़ना पड़ेगा इनको। और हम ये चाहते हैं कि अनावश्यक रूप से, अनधिकृत रूप से जो ये कब्जा 2 नंबर गेट के सामने से करना चाहते हैं, जैसा कि इन्होंने अभी भाई साहब ने बताया, संतोष जी ने 1 नंबर पे तो कब्जा कर ही लिया इन्होंने, अब इनकी प्लान ये है कि दूसरे पर भी कब्जा करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं दलीप सिंह यादव, पूर्व अध्यक्ष RW। नहीं तो वो हमने, इन्होंने जो भी एप्लीकेशन दिया है उसमें काफी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो मुझे प्रायतः यही लगा कि लोगों को पूरी चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। मेरे सामने अभी जो तथ्य आए थे वो तो हमने जो JN की रिपोर्ट मंगवाई है, वो उन्होंने एक NOC के लिए अप्लाई किया है, उसके लिए हम चेक करने गए थे। तो जो भी उनकी कमियां थी, जो UIT ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का लेआउट प्लान जारी किया है उसके अनुसार, तो उनको हमने कन्वे किया था कि आपकी ये चीजें कमी है। तो ये हुआ है शायद कि उसके अनुसार वहां पे काम चल रहा था, तो इसलिए लोगों के मन में ये शंका है कि हमारे रास्ते वगैरह ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो वैसे कोई लेआउट प्लान में भी नहीं है कि इनका रास्ता ब्लॉक होगा या बंद होगा। तो हमारी तरफ से ये हम इंश्योर करवा रहे हैं कि जो UIT के द्वारा इनके लेआउट प्लान जारी किए गए हैं उसकी तंतोतंत पालना होगी। मतलब भौतिक सत्यापन कराएंगे आप पहले? हाँ जी। अभी प्रारंभिक तौर पर क्या लगता है कि मतलब बिल्डर अपनी जगह सही है? वो तो मैं नहीं बता सकती, वो तो प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट आएगा तब उसके बाद बता दूंगी। फिर प्रॉपर JN से करवाएंगे या फिर वो कोई आपकी हाँ टीम जी। पूरी होगी? ठीक है।